वेलकम टू द चैनल। फिन निफ्टी हीरो जीरो ट्रेड हम किस तरह से कर सकते हैं और इंट्राडे में एनालिसिस देख लेते हैं। अभी 2-3 दिन की छुट्टी के बाद डायरेक्टली मार्केट ओपन होगा तो डायरेक्ट ट्यूसडे पे फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा यहाँ समझना पड़ेगा। ये वनडे कैंडल का चार्ट है। यहाँ पे देखो, ये मार्केट ने यहाँ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करने के बाद बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट दिया, फिर से यहाँ एग्जैक्टली ये सपोर्ट एरिया के पास आया, अपर साइड गया, टेस्ट किया, फिर से ये लेवल टेस्ट किया और अभी भी अपर साइड लेवल पे ये होल्ड कर रहा है। तो जब तक ये एरिया ब्रेक नहीं करेगा ना, आपको पुट के साइड हीरो जीरो के अंदर बहुत बड़ा जो जैकपॉट होता है वो जैकपॉट ट्रेड नहीं मिल सकता आपको, ठीक है। और तो यहाँ एक पॉइंट यहाँ आपको ये मिल गया। दूसरा पॉइंट ये समझो कि यहाँ अपर साइड के अंदर रेसिस्टेंस है, यहाँ ये हाई पे रेसिस्टेंस है, यहाँ भी रेसिस्टेंस है, इस कैंडल के हाई पे भी रेसिस्टेंस है। तो मार्केट यहाँ थोड़ा सा फंस जाएगा, लेकिन फिर भी आपको एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी कौन से लेवल पे मिल सकता है हीरो जीरो के अंदर, वो भी मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। उससे पहले ये देखो कि फिन निफ्टी के अंदर इंट्राडे में कैसे ट्रेड करना है। अभी फिन निफ्टी का क्लोजिंग है 19,811.10 का क्लोजिंग है और 135 पॉइंट का अपर साइड पे क्लोज आया है। तो यहाँ आपको दो लेवल्स मिल जाएंगे। 15 मिनट का चार्ट आप ओपन करके यहाँ से सिर्फ आपको यहाँ दो लेवल देखने हैं। एक तो ये सपोर्ट एरिया है पूरा, ठीक है, ये सपोर्ट एरिया है 19,760 से लेके 780 का एरिया है, ये पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया है। और अपर साइड यहाँ रेसिस्टेंस है 19,880 का रेसिस्टेंस है। तो ये 100 पॉइंट का जो रेंज है ना, उसके अंदर आपको कोई बड़ा ट्रेड नहीं मिल सकता। तो यहाँ ट्रेडिंग इग्नोर करें बड़ी क्वांटिटी में। अभी दूसरा पॉइंट समझो, अगर मान लो कि बाई चांस यहाँ से मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड जाएगा तो ये रेसिस्टेंस मिलेगा, तो यहाँ आप फंस जाओगे। तो किस तरह से हो सकता है कि यहाँ से कैंडल बना, अपर साइड गया, फिर से यहाँ कैंडल नीचे आ गया, तो इस तरह से यहाँ कैंडल होगा, तो यहाँ आपने कॉल बाई किया होगा और तुरंत नीचे आएगा तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, फिर ये अपर साइड जा सकता है। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ आपके थोड़ा सा यहाँ सोच समझ के वेट करके ट्रेड करना। अभी दूसरा पॉइंट ये समझो कि अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद 19,880 के आसपास गया, फिर 19,850 के आसपास आने के बाद 880 क्रॉस करता है अपर साइड, तो यहाँ कॉल के साइड आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। 1:2 1:3 का आपको श्योर ट्रेड मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाता है और यहाँ टाइम स्पेंड करे, या फिर थोड़ा नीचे जाने के बाद थोड़ा अपर साइड जाए और ये ब्रेक करता है 19,750 से लेके 19,770 का लेवल, ये ब्रेक करे तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और 1:2 1:3 तक का आपको टारगेट प्रोजेक्ट करना है और उसकी हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपको मिल जाएगा। अगर मान लो कि मार्केट गैप अप खुल रहा है, डायरेक्ट ये खुल रहा है 19,850 के आसपास, 850 से लेके 880 के एरिया में अगर ओपन हो रहा है, तो ये रेसिस्टेंस एरिया है। यहाँ 1 मिनट तक आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट क्या बिहेवियर करता है। अगर यहाँ से मान लो कि ये लेवल होल्ड करके डायरेक्टली अपर साइड जाता है तो यहाँ कॉल के साइड ट्रेड करना है। अगर यहाँ से नीचे आता है तो ट्रेड ना करो। ये नीचे आए और यहाँ रेंज बनाने के बाद अगर ये अपर साइड ब्रेकआउट दे रहा है तो यहाँ से आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है, या फिर ये ब्रेक डाउन देता है तो यहाँ आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। और अभी ये समझ लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है 19,720 या 750 के एरिया में, यानी कि ये एरिया पूरा। तो यहाँ क्या होगा कि मार्केट यहाँ क्लोज आया था, अगले दिन यहाँ अपर साइड ओपन होने के बाद नीचे गया, सपोर्ट लेके अपर साइड चला गया, फिर स्लो एंड स्टडी अपर साइड गया और लास्ट में यहाँ थोड़ा सा सेलिंग आया है। तो यहाँ से अगर ये अपर साइड जाएगा तो यहाँ रेसिस्टेंस हिट होगा, अगर यहाँ से नीचे जाएगा तो यहाँ सपोर्ट हिट होगा। तो यहाँ आपको ये देखना है कि गैप डाउन होने के बाद अगर 1 मिनट ये सस्टेन करता है और अपर साइड जाता है तो भी आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए इतने पॉइंट के लिए। अदरवाइज ट्रेड कर सकते हो कॉल के साइड, तो आपको 1:1 का टारगेट लेके निकलना पड़ेगा, फास्ट एंट्री एग्जिट होगा। तो यहाँ से गैप डाउन खुलने के बाद अगर ये अपर साइड जाए, फिर थोड़ा नीचे आने के बाद अगर ये अपर साइड ब्रेकआउट देता है तो यहाँ से आपको कॉल के साइड एंट्री करना है। या फिर गैप डाउन खुलने के बाद डायरेक्टली नीचे जा रहा है और 19,700 का लेवल ब्रेक करे, फिर थोड़ा अपर साइड जाने के बाद अगर 19,700 या 19,680 के नीचे 5 मिनट का एक कैंडल क्लोज करता है ना, तो आपको यहाँ से पुट के साइड ट्रेड करना है और वो स्टॉप लॉस आपको ट्रेल करते जाना है 1:1 1:2 1:3 तक आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है।
अभी हीरो जीरो के लिए समझो कि हीरो जीरो ट्रेड हमें किस तरह से करना है कि यहाँ जो एक रेंज है ना 12:30 से 1:30 के बीच में, अभी ये रेंज आराम से समझो कि 19,880 से लेके 760 का एरिया, यानी कि 80 से 100 पॉइंट का एरिया, ये एक बार आप ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होने दो, तो वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड कैसे मिलेगा आपको कि अगर मान लो कि ट्रेड आपको यहाँ इस तरह से होता है कि अपर साइड मानो कि इसी एरिया के अंदर, यानी कि 19,850 से लेके 19,880 के एरिया के अंदर यहीं रहता है, और ये अगर ब्रेकआउट देता है तो कोई भी 15 या 20 रुपए का फिन निफ्टी का आपको यहाँ से कॉल बाय करना चाहिए, और वो हीरो जीरो के अंदर आप रखो 45 और 75 तक का आप टारगेट यहाँ से प्रोजेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से लोअर लेवल पे सस्टेन करता है 12:30 से 1:30 के आसपास 19,800 से लेके 750 के एरिया में, ये एरिया में, और ये यहाँ से ब्रेक डाउन दे रहा है, तो यहाँ से आपको फिन निफ्टी का कोई भी 15 से 20 रुपए का आपको यहाँ पुट बाय करना चाहिए, और उसका भी सेम टारगेट आपको रखना है 45 और 75 तक आपको टारगेट प्रोजेक्ट करना है। फिर आपको यहाँ से 100 या 150 के लिए अगर आपको प्रोजेक्ट करना है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है। लेकिन एक चांस ये है, मान लो कि फर्स्ट हाफ में ये मार्केट अपर साइड चला गया, फिर सेकंड हाफ में यहाँ से डायरेक्टली नीचे आ रहा है, तो यहाँ से आपको ट्रेड मिलेगा हीरो जीरो। अदरवाइज क्या होगा आपको, कब, ये सबसे इंपॉर्टेंट समझो कि कौन से एरिया में आपको समझ आ जाना चाहिए कि आज हीरो जीरो के अंदर आपको कुछ मिलेगा नहीं। मानो कि फर्स्ट हाफ में ये अपर साइड चला गया कंजिक्यूटिव, और सेकंड हाफ में यहाँ नीचे आ रहा है, तो यहाँ से आपको लगेगा कि पुट के प्रीमियम बढ़ रहे हैं, लेकिन होगा नहीं कुछ, क्योंकि यहाँ आ जाएगा, यहाँ सपोर्ट हिट होगा, तो यहाँ से अपर साइड जाएगा, फिर नीचे, फिर अपर साइड, तो ये अप्स एंड डाउन में फंस जाएगा। आपको कुछ प्रीमियम में कुछ इंक्रीज नहीं होगा, वो टाइम डिके के कारण आपका सब प्रीमियम है ना, वो 100 पॉइंट के अंदर आपने जो हीरो जीरो लिया होगा उसके अंदर सिर्फ प्रीमियम डिके ही होगा। अभी दूसरा पॉइंट इस तरह से हो सकता है कि फर्स्ट हाफ के अंदर मान लो कि मार्केट नीचे गया यहाँ से, और 19,700 से लेके यहाँ फिर से अगर ये अपर साइड चला जा रहा है, तो भी यहाँ आपको कुछ हीरो जीरो में मिल नहीं सकता। तो ये दोनों प्रोबेबिलिटी समझो, उसके बाद ही ट्रेड करो। और यहाँ जो भी मैं ट्रेड दे रहा हूँ ये मेरे अपने कोई मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, या अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे ही ट्रेड करो। कोई भी ट्रेड करने पे से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी इश्यू है तो कमेंट कीजिए, ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बनाते रहे। थैंक यू वेरी मच।